Hello students, as in the last video, we learn about the binary operation and the basic properties of the binary operation. ठीक है, तो किसी भी ऑपरेशन को जो किसी सेट के किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच में परफॉर्म करने पर उसी सेट का एलिमेंट हमें देता है, उसे हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है डिटरमाइन whether the following operation defined on a binary operation on the set given set on the asterisk given set or not asterisk on n defined by a asterisk b a plus b minus 2 for all a b belongs to n। तो हमने डिटरमाइन करना है कि जो हमको ऑपरेशन यहाँ पर दिया है किसी सेट n इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसकी डेफिनेशन ये है वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। ठीक है, इस सेट पे ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, ये हमने डिटरमाइन करना है। तो हमें दिया हुआ ऑपरेशन हमारा है a एस्ट्रिक b इज़ इक्वल टू a प्लस बी माइनस 2 फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, नाउ लेट अस टेक a is equal to 1 and b is also equal to 1, both are the natural number, दोनों natural number हैं। ठीक है, then a asterisk b is equal to a plus b minus 2, that is 1 asterisk 1 is equal to 1 plus 1 minus 2, then it is equal to 0, which is not a natural number, जो natural number नहीं है। तो हमने दो नेचुरल नंबर के बीच में ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, लेकिन हमको नेचुरल नंबर नहीं मिला। ऑपरेशन तो परफॉर्म हुआ लेकिन नेचुरल नंबर नहीं मिला, तो दैट इज़ इट इज़ नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। अगर हमको नेचुरल नंबर ही मिलता तो ये बाइनरी ऑपरेशन होता, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं मिला, सो इट इज़ नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। तो सो एस्ट्रिक डिफाइंड ऑन द नेचुरल नंबर सेट n इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। तो कोई ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, उसे चेक करने के लिए किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अगर उसी सेट का एलिमेंट मिलता है तो नेचुरल वो बाइनरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इन विच लेट एस्ट्रिक बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n डिफाइंड बाई ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू LCM ऑफ a एंड b। मैंने कहा था एस्ट्रिक ऑपरेशन एक बाइनरी ऑपरेशन जिसकी डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर डेफिनेशन है कि किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर के बीच में अगर हम बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें उन दो नंबर का LCM मिल रहा है। ठीक है, तो हमने फाइंड करना है 2 एस्ट्रिक 4 3 एस्ट्रिक 5 4 एस्ट्रिक 3 की वैल्यू। तो पहला पार्ट इसका अगर हम करते हैं, हमें दिया है a एस्ट्रिक b मीन्स द LCM ऑफ a एंड b। तो दैट इज़ 2 एस्ट्रिक 4 मीन्स द LCM ऑफ 2 and 4 and the LCM of 2 and 4 is equal to 4. Similarly 3 asterisk 5 means the LCM of 3 comma 5 and the LCM of 3 and 5 is 15. Similarly 4 asterisk 3 means LCM of 4 and 3 and which is 12. ठीक है, now the second part is check द ऑपरेशन इज़ कॉम्पिटिटिव एंड एसोसिएटिव। अब हमने चेक करना है कि क्या ये ऑपरेशन कॉम्पिटिटिव और एसोसिएटिव है या नहीं है। तो हम कॉम्पिटिटिव और एसोसिएटिव चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट कॉम्पिटिटिव के लिए सेकंड पार्ट में हमने चेक करना है द ऑपरेशन इज़ कॉम्पिटिटिव और नॉट। तो कॉम्पिटिटिव चेक करने के लिए कॉम्पिटिटिव की प्रॉपर्टी हमें पता है कि अगर ऑपरेंड का हम ऑर्डर चेंज करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेट a एंड b आर टू नेचुरल नंबर, देन a एस्ट्रिक b अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन a एस्ट्रिक b मीन्स LCM ऑफ a कॉमा b। इट कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज LCM ऑफ b कॉमा a। तो a और b का जो LCM होगा वही LCM लिख सकते हैं कि b a और b का है। then LCM of b comma a can be written as b asterisk a. So a asterisk b is equal to b asterisk a. तो therefore the operation is commutative। तो ये ऑपरेशन क्या है, commutative है। अब हमने बात करनी है एसोसिएटिव की। तो एसोसिएटिव के लिए हम तीन एलिमेंट ले लेते हैं। लेट a b c belongs to the natural number such that a asterisk b
एस्ट्रिक सी। तो सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन है तो एक बार में केवल 2 ही ऑपरेंड पे परफॉर्म होगा। तो ए एस्ट्रिक बी का मतलब है एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी एस्ट्रिक सी एंड एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी एस्ट्रिक सी का मतलब है द एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, और दैट इज इट इज रिटर्न एज ए बी इंटू बी इंटू सी। सिमिलरली हम इसको भी लिख सकते हैं ए बी इंटू एस्ट्रिक सी, तो ए इंटू बी इंटू सी। एंड इफ़ यू हैव टू परफॉर्म ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, यही हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, देन इट इज़ इक्वल टू ए एस्ट्रिक एलसीएम ऑफ बी एंड सी, और इट कैन बी रिटर्न एज ए एस्ट्रिक। अब ये ऑपरेंड और ये ऑपरेंड हमारा बन गया, इनके बीच में एस्ट्रिक है, सो इट इज़ एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। तो दैट इज़ दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट गिव्स द सेम रिजल्ट। अगर सेम रिजल्ट दे रहा है सो इट इज़ एसोसिएटिव, तो ये क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। तीसरी प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं। डिटरमाइन द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव और नॉट, कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन हमें दिया है वो कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव है या नहीं है। एस्ट्रिक ऑन क्यू, क्यू इज़ ए सेट ऑफ रेशनल नंबर, जहाँ पर क्यू क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर है, डेफिनेशन हमें दी हुई है। तो हमें दिया है ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2 फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो हमने इसको प्रूव करना है कॉम्यूटेटिव के लिए। तो अगर इसको कॉम्यूटेटिव के लिए हम डिफाइन करते हैं तो कॉम्यूटेटिव के लिए हमने ले लिया लेट ए और बी आर 2 रेशनल नंबर्स, ठीक है, सच दैट ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। नाउ द एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। एडिशन ऑपरेशन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। अगर एडिशन ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव होता है तो इसको हम लिख सकते हैं बी प्लस ए अपॉन 2, and b plus a upon 2 can be written as b asterisk a. So that is a asterisk b is equal to b asterisk a. So asterisk is commutative over the set q. तो इस सेट q पे asterisk ऑपरेशन क्या होगा, कॉम्यूटेटिव होगा। अब इसी को प्रूव करते हैं एसोसिएटिव के लिए। तो एसोसिएटिव में हम 3 एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं। लेट ए बी सी आर 3 रेशनल नंबर्स सच एज ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी इज इक्वल टू, तो पहले पैरेंथेसिस सॉल्व करेंगे। ए एस्ट्रिक बी की डेफिनेशन हमारे पास थी ए प्लस बी अपॉन 2 एस्ट्रिक सी। अब एक ऑपरेंड ये है और दूसरा ऑपरेंड ये है, इन दोनों के बीच में फिर से एस्ट्रिक ऑपरेशन लगाएंगे। तो फर्स्ट ऑपरेंड ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस सेकेंड ऑपरेंड अपॉन 2, देन इट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 2c अपॉन 4। तो ये आएगा आपका ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, ठीक है। सिमिलरली इसके बाद अगर हम करते हैं सेकेंड ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, तो अब पैरेंथेसिस यहाँ पर है तो पहले इसे परफॉर्म करेंगे, दैट इज़ ए एस्ट्रिक बी प्लस सी अपॉन 2। इन दोनों के बीच में एस्ट्रिक ऑपरेशन लगाएंगे, देन इट इज़ इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड ऑपरेंड बी प्लस सी अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2, और इट इज़ इक्वल टू 2a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 4। नाउ अब यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारी इस ऑपरेशन को परफॉर्म करके जो वैल्यू आई वो ये है, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करके जो वैल्यू आई वो ये है। सो फ्रॉम दीज 2 ऑपरेशन ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी इज़ नॉट इक्वल टू, दोनों इक्वल वैल्यूज़ नहीं आ रही हैं, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, सो इट डज़ नॉट सेटिस्फाई द एसोसिएटिव लॉ, सो इट इज़ नॉट एसोसिएटिव। तो ये ऑपरेशन आपका एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव चेक कर सकते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाउ टू फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड हाउ टू फाइंड द इनिवर्स। हम आइडेंटिटी एलिमेंट और इनिवर्स कैसे फाइंड करते हैं किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए, ठीक है। ये चीज़ें हमें आगे ज़रूरत पड़ेंगे ग्रुप में, ग्रुप प्रूव करें, एबिलियन ग्रुप, सेमी ग्रुप, इनको प्रूव करने के लिए। तो फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट
in the set z plus is the set of all positive integer defined by a asterisk b is equal to a plus b for all a comma b belongs to z plus। तो यहाँ पर हमें दिया है a asterisk b is equal to a plus b, ठीक है। तो लेट हमने मान लिया कि a is a element of z plus and there exists an element e belongs to z plus which is called the identity। तो E be the identity element with respect to the operation asterisk by property, जिसकी प्रॉपर्टी हम क्या लगा सकते हैं कि ए एस्ट्रिक की आइडेंटिटी, मैंने कहा था कि आइडेंटिटी एलिमेंट के संग किसी भी एलिमेंट का बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करने पे वही एलिमेंट मिलना चाहिए, इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक ए इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए ए। तो इनके बीच में हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। तो ए एस्ट्रिक ई इज इक्वल टू ए मीन्स ए प्लस ई इज इक्वल टू ए। तो दैट इज ए प्लस ई इज इक्वल टू ए मीन्स ई इज इक्वल टू 0। सो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एस्ट्रिक ऑन द सेट जेड प्लस। तो 0 क्या होगा इसके लिए, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करते हैं, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इन द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एक्सेप्ट -1। -1 को छोड़कर बाकी सभी नंबर्स का जो रेशनल नंबर का जो सेट है उस पर हमने एक ऑपरेशन डिफाइन किया है एस्ट्रिक ऑपरेशन, और उसकी आइडेंटिटी हमने फाइंड करनी है। तो हमें दिया है एस्ट्रिक इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट R माइनस -1 को छोड़कर, तो R माइनस -1, और ऑपरेशन की डेफिनेशन है एस्ट्रिक B इज इक्वल टू A प्लस B प्लस ए बी। तो हमने मान लिया लेट A बिलोंग्स टू R माइनस -1 एंड E बिलोंग्स टू R माइनस -1 इज आइडेंटिटी, यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है इफ़ यह आइडेंटिटी होगा अगर ए एस्ट्रिक ई इज इक्वल टू ई एस्ट्रिक ए इज इक्वल टू क्या आएगा ए। तो हमने इसकी प्रॉपर्टी कंसीडर कर ली कि ये आइडेंटिटी अगर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब इस पर डेफिनेशन लगा देंगे, ए प्लस ए एस्ट्रिक बी बराबर ए प्लस बी प्लस ए बी। किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच में अगर ये हम लगा रहे हैं तो उन दोनों का सम प्लस उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए से ए कैंसिल हो गया। यहाँ अगर कॉमन लेते हैं तो e इज़ कॉमन देन 1 प्लस ए इज़ इक्वल टू 0। सिंस a इज़ अ रेशनल नंबर, 0 भी अगर रेशनल नंबर हम लेते हैं देन इट इज़ इक्वल टू 1, सो e बिकम्स 0। तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, सो 0 इज़ द आइडेंटिटी। तो इसके लिए भी आइडेंटिटी क्या आएगी 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। लेट अस कंसीडर Z be a binary operation, sorry, asterisk be a binary operation on the set of integer Z defined by a asterisk b is equal to a plus b minus 4 for all a comma b belongs to Z। तो शो दैट एस्ट्रिक इज बोथ कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। पहले हमने शो करना है कि एस्ट्रिक कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है। तो हमें डेफिनेशन दी है यहाँ पर ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 4 फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। तो पहला हम प्रूव कर लेते हैं कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव के लिए हम दो एलिमेंट कंसिडर करते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 4। नाउ द एडिशन इज द कॉम्यूटेटिव, सो ए प्लस बी कैन बी रिटर्न एज बी प्लस ए माइनस 4 विच कैन बी रिटर्न एज बी एस्ट्रिक ए। So a asterisk b is equal to b asterisk a, which is the property of commutative. So asterisk is commutative on the set Z। दूसरा हम कहते हैं एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के लिए हमने 3 एलिमेंट ले लिए, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू Z। देन द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द एसोसिएटिव इज ए asterisk b
एस्ट्रिक सी मस्ट बी इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी। तो इसमें हम डेफिनेशन लगाते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस 4 एस्ट्रिक सी। अब एक ऑपरेंड ये है, दूसरा ऑपरेंड ये है, इनके बीच में एस्ट्रिक ऑपरेशन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑपरेंड प्लस सेकेंड ऑपरेंड माइनस 4, दैट इज इट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 8। दिस इज रिलेशन 1। सिमिलरली ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी इज इक्वल टू, तो पहले पैरेंथेसिस सॉल्व करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन दो ऑपरेंड के बीच में लगाया, तो ये आ गया बी प्लस सी माइनस 4, देन इट इज़ इक्वल टू फर्स्ट ऑपरेंड इज दिस, सेकेंड ऑपरेंड इज दिस, देन ए प्लस बी प्लस सी माइनस 4, sum of both the minus 4, then it is also a plus b plus c minus 8, this is second. So from 1 and 2 we can say that a asterisk दोनों बराबर आ रही हैं, asterisk c is equal to a asterisk b asterisk c, so this is associative की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो द ऑपरेशन इज एसोसिएटिव ओवर द सेट, जो भी सेट हमें दिया है। इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड पॉइंट हमने करना है फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जेड। अब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट अगर फाइंड करना है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करने के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं लेट ई बिलोंग्स टू जेड बी द आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द एस्ट्रिक ऑपरेशन। तो एस्ट्रिक ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हम कहेंगे कि ये एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। तो अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो किसी भी एलिमेंट का इससे एस्ट्रिक ऑपरेशन परफॉर्म करने पे हमें वही एलिमेंट मिलना चाहिए। देन ए एस्ट्रिक ई इज़ इक्वल टू ई एस्ट्रिक ए इज़ इक्वल टू ए। अब इसकी डेफिनेशन लगा देते हैं, डेफिनेशन है हमारी फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट माइनस 4 इज़ इक्वल टू ए। ए से ए कैंसिल हो गया, देन ई इज इक्वल टू 4। सो इन दिस केस 4 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, 4 इज़ आइडेंटिटी। तो इस केस में 4 क्या होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। लास्ट हमने फाइंड करना है फाइंड द इन्वर्टेबल एलिमेंट इन जेड। तो किसी भी एलिमेंट का इन्वर्टेबल एलिमेंट क्या होगा, अगर एक एलिमेंट है तो उसका इन्वर्टेबल एलिमेंट क्या होगा, वो हमने फाइंड करना है। तो तीसरा पार्ट है इसका इन्वर्टेबल एलिमेंट। तो इन्वर्टेबल एलिमेंट फाइंड करने के लिए हमने मान लिया लेट बी बिलोंग्स टू जेड बी द इनवर्स ऑफ एलिमेंट ए। कि किसी एलिमेंट ए का जो इनवर्स है वो क्या है, सपोज बी है। तो हमने इनवर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि किसी भी एलिमेंट का इनवर्स वो एलिमेंट होता है जिससे उसका बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करने पे हमें आइडेंटिटी मिल जाए। तो दैट इज़ ए एस्ट्रिक बी मस्ट बी इज इक्वल टू द आइडेंटिटी, और इन दिस केस द आइडेंटिटी इज इक्वल टू 4। सो ए एस्ट्रिक बी इज ए प्लस बी माइनस 4 मस्ट बी इज इक्वल टू 4, देन इट इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू 8, और द इनवर्स b इज इक्वल टू 8 माइनस a। तो दिस इज द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट a इन द सेट। सो b इज इक्वल टू इतना 8 माइनस a विल बी द इनवर्स एलिमेंट ऑफ a बिलोंग्स टू z। तो किसी एलिमेंट a के लिए जो उसका इनवर्स एलिमेंट होगा वो क्या होगा, b। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी अप्लाई करके, ठीक है, आइडेंटिटी की इनवर्स की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो किसी एलिमेंट को कंसीडर करके, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू फाइंड करो तो वो उसके इनवर्स या आइडेंटिटी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी पे।